नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है योर लव लाइफ। अब टाइम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इसे आज ओपन रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हिसाब से टाइम पीरियड डिसाइड करें। टाइम पीरियड 1 वीक से लेकर के आप 1 ईयर तक डिसाइड कर सकते हैं। इन बिटवीन 1 वीक एंड 1 ईयर, तो ये दोनों के बीच में टाइम पीरियड रखिएगा। 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड मत रखिएगा क्योंकि एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं और बहुत कुछ नया होता है उसके बाद में, है ना। तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड मत रखिएगा। हम पुल करेंगे कुछ इनिशियल्स, कुछ लकी डेज और कुछ लकी डेट्स आपके लिए। कुछ लकी मंथ हम पुल करेंगे कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए। गाइडेंस पुल करूँगी मैं आज इस वाली डेक से। हमारा सवाल है, आपकी लव लाइफ कैसी है? आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, है ना। कैसी है तो पता ही है, कैसी रहेगी बेटर है पूछने के लिए। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है आपने। देखिए, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि मैसेज ऐसा करते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकंड कार्ड देखे, हमारे साथ रेजोनेट हुए, थर्ड कार्ड कुछ समझ नहीं आया, हमने रीडिंग बंद कर ली। आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 1-2 कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो हो सकता है तीसरा, चौथा या 5वां कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। जो गाइडेंस आपको यहाँ दिया जा रहा है वो आपके साथ रेजोनेट हो। तो अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे कंप्लीट देखिए। आधी रीडिंग देखेंगे, आधी सिचुएशन पता चलेगी, आधा गाइडेंस आपको समझ में आएगा, आधी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आप कहेंगे कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ में हो तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा। रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ उसे कंप्लीट देखिए। जिसकी भी रीडिंग देख रहे हैं कंप्लीट देखिए, जो एटलीस्ट आपको समझ आए कि हो क्या रहा है, ठीक है। योर लव लाइफ इन जो भी टाइम आपने डिसाइड किया है उसमें। बॉटम ऑफ द डेक से सिर्फ एक ही कार्ड पुल करूंगी और वो आया है पॉसिबिलिटी। गाइडेंस के लिए हम फिर आगे पुल करेंगे कार्ड। पहले मैंने सोचा रीडिंग शुरू कर देती हूँ। मोरालिटी का कार्ड आया है फर्स्ट, कॉन्शियसनेस, दोनों माइंड रिलेटेड कार्ड आए हैं। द आउटसाइडर, माइंड, फिर से माइंड रिलेटेड कार्ड आया है। लव लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, प्रोजेक्शंस, यानी आप में से मैक्सिमम लोगों की जो एनर्जीज मुझे यहाँ मिल रही है वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है पॉसिबिलिटी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी इस तरीके की रीडिंग। चलिए, तो आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर कुछ टफ सिचुएशन को डील कर रहे हैं। स्ट्रेस है आपकी लव लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति एक्सेसिव बोल रहा है दूसरे वाले व्यक्ति को, ऐसा मुझे लग रहा है। एक्सेसिव जो बोल रहा है उससे मेरे कहने का मतलब है कि नेगेटिव बोल रहा है, कोई झगड़ा है, कुछ इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपका दिमाग
अपसेट है, आप अपसेट हो, आपकी एनर्जीज़ एकदम ड्रेन हो चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ कर रहे हो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, और आपको फ्लैशबैक्स हो रहे हैं कि ये कहा था, वो कहा था, इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। इस तरीके के कार्ड्स मुझे यहाँ समझ आ रहे हैं। मोरालिटी का जो कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि बहुत हर्ट जिसे बोलते हैं ना, कि तकलीफ़ पहुंचाने वाले शब्दों का यूज़ हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर ने किया हो, आपके पार्टनर ने किया हो ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने नहीं किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप रिसीविंग साइड पे हो, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। बट आप देखिए आपकी सिचुएशन में क्या फॉलो हो रहा है ना। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपसे बहुत बदतमीज़ी की है, मैं उसे इस तरीके से रखूँगी। और कुछ लोगों के लिए या तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दो सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है दोनों केसेस में, दोनों सिनारियों में, वो ये है कि आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें बहुत स्ट्रेस है इस वक्त, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी को लेकर के डिस्टर्बेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या उनकी लाइफ में कोई और व्यक्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मगर आप बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ हैं। अगर आप अपनी बात समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं सामने वाले को, आपके पार्टनर को, तो वो इस वक्त कुछ समझ नहीं रहे हैं। इन शॉर्ट उनका जो दिमाग है ना, जो माइंड है, वो बंद है। मतलब आपका कुछ सुनना नहीं चाह रहे, उनके कान बंद हैं, वो सुनना नहीं चाह रहे, उनकी आंखें बंद हैं, वो रियलिटी देखना नहीं चाह रहे। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ है आपका दिल दुखाना, आपको कुछ भी बोलना जिससे आपको हर्ट हो और आपका मतलब दिल टूटे, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई किसी के बहकावे में आकर के भी ये स्टैंड ले रहे हों, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपके पार्टनर की, कि वो किसी के बहकावे में आकर के आपके साथ में बदतमीज़ी कर रहे हों, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है। कुछ लोगों के शायद पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो सकता है टेम्पररी ब्लॉक किया हो, पर ब्लॉक कर दिया है, या इस वक्त आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेजेस चेक नहीं कर रहे हैं, आपको यानी बंद कर दिया है। मतलब अभी इस वक्त आपके साथ में कांटेक्ट में नहीं है वो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए दूर चले गए हैं आपके पार्टनर आपसे। अगर फिज़िकली दूर नहीं चले गए तो इमोशनली दूर चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए फिज़िकली भी दूर जा सकते हैं, यानी डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है। कॉन्शियसनेस के कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ जो चल रही है वो अभी पिछले कुछ टाइम से डिस्टर्ब एनर्जीज़ में है, इतनी कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर भी सोचते हों, ये सोचते हैं कि क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्लस माइनस है, कुछ डिस्टर्ब एनर्जीज़ हैं, तो सोच रहे हैं आप भी, आपके पार्टनर भी। और इस तरीके से कि कुछ अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सिचुएशन को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे तो ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ आ रही है, पर मुझे ये नहीं मालूम है कि आप में से कितने सारे लोगों के साथ में ये रेजोनेट करेगी। पर अगर करती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप अपने ही रिलेशनशिप के अंदर एक आउटसाइडर बन गए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे उनका व्हाट्सएप चेक करते हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग उनको स्टॉक कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब वापस आएंगे, आपसे कुछ कहेंगे।
आप इस रिलेशनशिप को दूसरा मौका देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोग दोनों वापस नॉर्मल हो जाएं, जो भी इशू, जो भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की सॉल्व करने की सारी कोशिश आप करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हैं इस सिचुएशन के ऊपर, ऐसा नहीं है। मगर इन शॉर्ट आप अपने रिलेशनशिप के अंदर ही आपको जैसे बाहर निकाल दिया, जैसे घर, आपका घर है लेकिन आपको घर में से बाहर निकाल दिया है कि भाई अभी नहीं, बाद में आना, ऐसे करके। यानी आप उस एनर्जी के अंदर है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। शायद सिचुएशन इतनी सीरियस थी नहीं, पर उस सिचुएशन ने इतना सीरियस रूप ले लिया है, या ऐसा क्या हो गया है कि आपके पार्टनर आपके साथ में एकदम ख़राब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से आप अभी बहुत एक्सट्रीम लेवल के डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में एक्चुअल ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। बट जो मेरे कार्ड्स आए हैं, मुझे जो एनर्जी मिली है, मेरे लिए वो रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि इस रीडिंग से वहाँ किसका फ़ायदा होने वाला है। ये रीडिंग कुछ खास लोगों के लिए ही आई है और वो मैसेज उन तक पहुँचना ज़रूरी है। सो आप बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हैं, आपका माइंड ठीक तरीके से, आप देख रहे हैं ये कार्ड कैसा है, इसमें कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा, ना इसका सिर कहाँ है, ना मतलब इसकी कहाँ क्या है, इसकी नाक कहाँ है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप इतने फ्यूरियस हैं, आप इतने डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हैं। ये कार्ड रिलेशनशिप के अंदर कुछ नेगेटिविटी हो, जैसे जिस तरीके का हम बोलते हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक किया हो, या रिलेशनशिप के अंदर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया हो, उसके लिए भी ये कार्ड है। सो आप देखिए आपकी सिचुएशन में क्या रिजेंबल कर रहा है, क्या सूट कर रहा है आपकी सिचुएशन को। ठीक है, तो आपको अभी गाइडेंस में ऐसा आ रहा है कि जो आपकी एनर्जीज़ हैं उसमें से आपको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है, थोड़ा नॉर्मलाइज होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखनी है, क्योंकि आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोजेक्शन का कार्ड हमारे पास में आया है सामने। सो ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको अभी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही है, या आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है, और आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक व्यक्ति या दोनों ही व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ के अंदर हैं। प्रोजेक्शन के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी के लिए यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग ने कुछ दूसरा ही रूप ले लिया है और वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद ये जो टाइम है वो अभी हावी है आपके ऊपर, आपकी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए अपनी बात समझाने के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर अभी नहीं सुन रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में आपकी बात को समझें और सुने। कुछ लोगों के लिए आई एम वेरी सॉरी, मगर यहाँ पर मुझे ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है। मुझे जिस तरीके की फीलिंग आ रही है इन कार्ड्स को देख करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सेसिव मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक गिव अप कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं इस डेक से और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एक्चुअली गाइडेंस मैंने सोचा था कि आपको क्या गाइडेंस मिले कि आपके रिलेशनशिप को आप ग्रो कर सकें। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, क्या सिचुएशन है आपके लव लाइफ की। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपकी लव लाइफ ग्रो कर सके। इस सिचुएशन को आप किस तरीके से डील करें। पहले मैं कार्ड्स पुल करूंगी, उसी के बाद में मैं उन्हें सीधा करूंगी।
देखिए, जो भी टाइम जोन आपने सिलेक्ट किया है ना, 1 वीक से लेकर के 1 ईयर तक, उसमें ये सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है ये अभी हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो रहा है, कुछ लोगों के लिए शायद अभी नहीं हो रहा हो, पर बाद में भी हो सकता है। देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट आया है, यानी देखा आप, ये सही तरीके का आया है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर अभी रिलैक्स करने की एनर्जी आई है। मेरे पास में ये कार्ड भी आया है। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कार्ड्स आए हैं। मुझे एक बार ये देखने दीजिए क्या आया है। दोनों डेक है, दोनों अलग अलग डेक्स हैं, दोनों अलग अलग डेक मैंने शफल किए हैं और मैं पुल कर रही हूँ कार्ड्स आप ही के सामने। 4 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, ओ गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड एनर्जीज दोनों ही डेक में ज़्यादा आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और द मून का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास में यहाँ पुल किया है मैंने जजमेंट। एक्चुअली जजमेंट के साथ में मैंने कुछ और कार्ड्स पे यहाँ नज़र मेरी गई। मुझे लगता है कि ये कार्ड्स भी मुझे आपको थोड़े से बताने पड़ेंगे। सो देखिए, ये रीडिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में रेजोनेट करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है अब, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के। आप या आपके पार्टनर, बट मुझे आप ज़्यादा लग रहे हैं इस वक्त कि आप अभी डिस्टर्ब्ड हैं। आप अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में जो नॉर्मल हो रहा है, जो डे टू डे एक्टिविटी हो रही है, उसके ऊपर आप अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो आपका रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर हैं। तो हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के बीच में कुछ बहस हुई हो, कुछ डिस्टर्ब एनर्जीज आ गई हो आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट जिसको बोलते हैं, कि कोई शादी फिक्स हुई हो या एंगेजमेंट फिक्स हुई हो, वो उसका ब्रेकअप हुआ हो, तोड़ दी हो शादी या एंगेजमेंट तोड़ दी हो, ऐसा मुझे लग रहा है 3 ऑफ कप के कार्ड से, कि बात काफ़ी हद तक पक्की हो गई है, लेकिन उसके बाद में किसी भी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ रही है, और जिसकी वजह से आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में हैं। रात को ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, आपको चैन नहीं आ रहा है, खाना पीना भी आपका इतना अच्छा नहीं है अभी। सो इन शॉर्ट कि आप बहुत सारी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो, आपको आस हो कि वो वापस आएंगे, वो शायद कुछ कहें, या आपके उनके फैमिली में से कोई कुछ कहे, आपको समझाए कि ये रिश्ता नहीं तोड़ना है या रिश्ते में आगे जाना है, इस तरीके से, है ना। सो ये मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है आपके रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास में ओशो ज़ेन से भी जो कार्ड्स आए थे, और उसके बाद में मेरे पास में रेड एंड वाइट से भी जो कार्ड्स आए हैं, वो सारे कार्ड्स एक ही टाइप की एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जीज दिखा रहे हैं। सो आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ प्रोजेक्शन का कार्ड आया था। तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग रियल चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं, रियलिटी समझ नहीं रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ माइंड कार्ड आया था। तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर, उनकी फैमिली हो सकती है जो बहुत नेगेटिव सिचुएशन के अंदर है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव पैटर्न है, जिसकी वजह से कुछ ब्रेकेजेस, कुछ जैसे बोलते हैं ना कि कुछ दूरियां आ गई हैं आपके और आपके पार्टनर में। मगर आप उनका इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद अ रे ऑफ होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले से, मतलब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगेंगी, गाड़ी पटरी पे आने लगेगी, ऐसा आपको लग रहा है। द मून के कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में कुछ
ट्रबल है आगे के टाइम में, जिसकी वजह से ये जो ग्लेयर आपको मेरे ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ मेरे सामने मिरर है और सूर्यास्त ऑलमोस्ट हुआ नहीं है लेकिन होगा, तो जो ग्लेयर आ रहा है मेरे ऊपर दैट इज़ ओनली बिकॉज वहाँ से धूप आ रही है, ठीक है। बट आई होप वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। तो द मून के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज होने वाली है, जजमेंट आने वाला है, कुछ ऐसा होगा जिसका आपको इंतज़ार था, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते हैं, वो भी ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, वो भी आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स आपको मिलने के लिए आए, आपको अप्रोच करें, नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, आपको अप्रोच करें, वो भी आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपके साथ फिज़िकली वहाँ अवेलेबल हो, यानी आप लोग साथ ही एक ही शहर में रहते हैं या अलग अलग शहर में रहते हैं, अगर वो अलग हो गए, दूर हो गए, आपसे टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है आपको, तो भी वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। 5 ऑफ कप के कार्ड से उन्हें भी चैन नहीं है, वो भी सोचते रहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, तो वो भी ये रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम पीसफुल एनर्जी के अंदर है, ऐसा नहीं है, वो भी सोच रहे हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई मैजिक हो जाए, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो वापस पहले जैसा हो जाए, पहले जैसा खूबसूरत हो जाए, बैक ऑन ट्रैक आ जाए। ऐसा उन्हें भी लग रहा है कि ही और शी इज़ ऑल्सो वेटिंग। चलिए कुछ मंथ्स देखते हैं यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या लकी मंथ्स हो सकते हैं। बिकॉज हमने इसको 1 साल तक के लिए ओपन रखा है, टाइम पीरियड जो आपने डिसाइड किया है उसके लिए 1 साल तक के लिए ओपन रखा है, तो नेक्स्ट जनवरी तक हम इसको देख सकते हैं, है ना। सो मैं 4 मंथ्स पुल करूंगी यहाँ से। 1 2 3, एक तो ऑलरेडी आ गया, एंड 4। देखते हैं आपका या आपके पार्टनर दोनों में से कुछ इनिशियल्स पुल करेंगे, तो आपका हो सकता है, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट लेटर, सात कार्ड्स पुल करती हूँ यहाँ से। 2 गिर गए हैं, 3 4 5 6 और 7। अगर इसमें आपके पार्टनर का या आपका इनिशियल नहीं आता है तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं करिएगा। रीडिंग अगर आपके साथ फॉलो होती है कोई बात नहीं। और हम यहाँ से पुल करेंगे कुछ लकी डेट्स जो आपके रिलेशनशिप के लिए लकी हो सकती है। तो मैं 7 डेट्स पुल करूँगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखते हैं कि मंथ्स में क्या आया है हमारे पास में। मई, फेब ऑलरेडी चल रहा है, जुलाई,
मार्च। इनिशियल्स चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में आया है G, C, या आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, Q, X, F, O, M। डेट्स देखते हैं। हमारे पास में आया है 30, 22, 14, 29, 16, 1 and 21। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक गुड केयर, बाय।